नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आज आपको जो जगह दिखाने वाला हूँ वो है माना गाँव। इसे भारत का आखिरी गाँव के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक गाँव है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप आएंगे तो आपको एक गाँव दिखाई देगा। इसे माना गाँव के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ लोग जब घूमने आते हैं तो इस गाँव में ज़रूर घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ का इतिहास है बड़ा ही दिलचस्प है। माना गाँव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गाँव है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,000 फीट की है और यहाँ पे रंडबा जाति के लोग रहते हैं। माना गांव का इतिहास महाभारत के समय से ही जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो इसी रास्ते से वह स्वर्ग की ओर जा रहे थे। यहाँ पे आपको एक भीम पुल दिखाई देगा, यहाँ पे आपको व्यास गुफा भी दिखाई देगी, यहाँ पे आपको गणेश जी की गुफा भी दिखाई देगी और इस गांव में आपको एक सरस्वती नदी दिखाई देगी जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, पर लेकिन आपको माना गांव में है आपको ये नदी दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको एक वसुधारा भी दिखाई देगी जो कि बहुत ही प्यारा एक झरना है जिसे देख के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस गांव में आपको सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का आपको संगम दिखाई देगा जो कि बहुत ही प्यारा दृश्य है। माना जाता है कि पांडव इसी गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे। उस दौरान उन्होंने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिस कारण भीम ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और एक पुल का निर्माण किया और इस पुल को भीम पुल भी कहा जाता है, जो आज आप मेरे सामने इस पुल को देख रहे हैं। और साथ में आप इस सरस्वती मंदिर को भी देख रहे हैं और इस सरस्वती नदी को भी देख रहे हैं। सरस्वती नदी सिर्फ आपको यहीं दिखाई देगी पूरे भारतवर्ष में, और कहीं आपको ये सरस्वती नदी नहीं दिखाई देगी क्योंकि गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दे रखा था। इसलिए सरस्वती नदी आपको सिर्फ यहीं दिखाई देगी और आगे कहीं भी दिखाई नहीं देगी। इस गांव में आपको काफ़ी सारी चाय की दुकान भी दिखाई देंगी जिस पर लिखा होगा भारत की आखिरी दुकान या भारत की प्रथम दुकान। यहाँ पे से पहले एक ही दुकान हुआ करती थी, लेकिन जब से यहाँ पे टूरिस्ट लोग आने लग गए और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट सा भी बनाने लग गए तो उसके बाद से यहाँ पे कई सारी चाय की दुकान भी खुल गई होंगी। लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे तो उस टाइम उन्होंने ही गांव में जो चाय की दुकानें थी उनका नाम चेंज करवा दिया और लिख दिया हिंदुस्तान की प्रथम दुकानें। नहीं तो पहले यहाँ पे लिखा होता था हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, क्योंकि इस गांव के बाद इस यहाँ से आगे आपको चाइना दिखाई देगा। तो इसलिए इस गांव के आसपास जो भी एरिया होता है उसको यहाँ पे या तो लोग आखिरी दुकान कहते हैं या तो प्रथम दुकान कहते हैं। आप ये देख सकते हैं पहाड़ों का कितना प्यारा सुंदर व्यू है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है।
माना गांव में आपको गणेश जी की गुफा भी दिखाई देगी, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी ही ज्ञान और बुद्धि के देवता थे। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता था तो सबसे पहले गणेश जी को स्मरण किया जाता था। लेकिन वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की, तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी को स्मरण किया, बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया, आप महाभारत खुद अपने हाथों से लिखेंगे। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आप लगातार कथा बताते रहना होगा। अगर मेरी लिखने में कहीं रुकावट आती है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप बिना सोचे समझे और बिना मुझसे सलाह लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया और गणेश जी को पूरी महाभारत कथा एक छोटी सी गुफा में बैठकर लिखना पड़ा। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकल्प किया था। मान्यता यह भी है कि इस गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, और ऐसे ही मेरे को बहुत सारा प्यार देना। धन्यवाद।